जब बारिश पड़ती थी ना तो हम लोग पकौड़े खाते थे। अभी नानी मम्मा को उठाएंगे, बोलेंगे पकौड़े बना दो। मेरे फेवरेट हैं जो मठिया मम्मा बनाती है ना। फिर खड़ा हो गया, कह रहे थे ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। देखिए सावन के महीने की बारिश। वाह अरमान बारिश में नहा रहा है। अरमान बारिश में, अरे वाह अरमान बारिश में नहा रहा है। बारिश पड़ रही है। जब से हम लोग इंडिया आए ना, हर दूसरे दिन से बारिश स्टार्ट हो जाती। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, बाहर निकल कर पता चलता है कि बारिश आ रही है। मैंने कहा बाहर निकल कर देखूं थोड़ी देर। यहाँ पर तो गर्मी, ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश। कुछ और है, मैंने कहा थोड़ी देर बाहर निकल के देखूं। बारिश वाले मौसम में मन करता है कि पकौड़े खाएं। अरमान की छुट्टियां तो बहुत ही अच्छे से बीत रही हैं, क्योंकि वो उसका स्विमिंग पूल बन गया है। सारा दिन इसी में नहाता रहता है और मजे कर रहा है। जब बारिश पड़ती थी ना तो हम लोग पकौड़े खाते थे। अभी नानी मम्मा को उठाएंगे, बोलेंगे पकौड़े बना दो। मेरे फेवरेट हैं जो मठिया मम्मा बनाती है ना, बहुत स्वाद बनाती है। अभी पूजा आ जाएगी, गली भर भी गई। देख मम्मी गली भर गई। नहीं मिट्टी वाला पानी, मिट्टी वाला पानी है। हम लोग चाय पीते हैं, फ्री हो गए हैं अभी। मम्मी चाय ना डोल ले। वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अभी तक नहा रहे हैं। डैडी पंजाबी बोल लो, पंजाबी। अरमान देखना शोर मचाता है। वाटर पार्क बढ़िया वाटर पार्क बना है। मम्मी एक बार तो गरम गरम हवा आई है, हम ठंडी आने लग गई बस 5 मिनट बाद। नहीं हुण तो बहुत सोहनी है। जो मैं पहला आई ना तो मैंने लगी आ भी गरम गरम। कोई गर्मी नहीं इंडिया में। अब तो बहुत अच्छा, रोज तो बारिश आ रही है यहाँ पे। साहब कहते बारिश के पानी से नहाना है। देखना पापा क्या कर रहे हैं। सारा दिन नहाते यहाँ पर ये। इनको भी डाल दो, मनी प्लांट को भी पानी। हाँ दीदी और ऐशप्रीत आज गए हैं सुबह। कल हम लोग आए थे तो आज वो लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। सुबह सुबह कहती चले जाएं, फिर घर के काम होते हैं ना, तो बस डैडी छोड़ने जा रहे हैं उनको, फिर आएंगे। मैं तो क्या मिलता नहीं छिपा। हमने पाल के आते ना, पनीर पा लेने तो बना लेने खाने। ये बढ़िया है। एस काट लो, एस काट लो। ये जो अपना तरीके वाला है। सोचे से कुछ बनाना, पकौड़े भी खाने लगे। सब कुछ बनेगा, मठियाँ भी। चलो ठीक है ना, मिट्टी रहेगी। वो तो होंगे बाल्टी 3 बारी, बाल्टी तो होंगे 3 बारी। अच्छा कि मरेरकोट ले जावांगे तो मशीन ले आवांगे। हाँ वो मशीन ना सब ओ ये माहण ऊपर लगा वो तेरा खुद मशीन होंगी। तेरा कभी पड़ेगा रात में सुबह सारे आज का दिन सारा नहीं जाता। तो पूरी पता नहीं। हाँ तू तो मरेरकोट लगता। हां तू मरेरकोट आ जाना है। ठंड दे च जायो, सौखा ही है। सारा कोई लेवांगे, नवा टोका, अंबा कटने वाला ते मशीन से कैंची। नहीं कबूतर नहीं बनते। वो टोके तो बनते हैं, मशीन नहीं बनती ਉਹਦੇ ਨਾਲ। है मामा देख देख के पप्पी हाँ हैगी है बात। पूरी बनती है ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ। हाँ वो की तो ये भी लग गया। ये तो मोटा है भाई, ये पत्ते है बाबू।
डैडी बोल रहे थे, कहते हमने ना साग काटने वाली मशीन लेकर आनी है, वो पंजाब में मिलती है मलेरकोटला में। कहते मैं जाऊंगा, कल मैं उतर नहीं पाया ट्रेन से क्योंकि रात को आई थी ना ट्रेन। तो बस वही बातें करें, कहते उससे आसान हो जाता है साग काटना, पालक काटना। बस हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पकौड़ों की। हमने पालक काट लिया, बस इसको अच्छे से धोएंगे, धोकर साफ करेंगे, उसके बाद फिर पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। मैं सोच रही थी, मैंने कहा इंडिया में पालक तो अभी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि समर है, लेकिन देखिए कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश पालक मिल गया ना। हमारे यहाँ नजदीक सब्जी मंडी है तो डैडी वहीं से लेकर आते हैं। हमने सारा सामान काट लिया, गोभी भी, आलू भी, प्याज भी। अभी मैं जाऊंगी किचन में, पूजा आ जाएगी तो मेरी हेल्प कर देगी। मैंने तो कहा था मीठी मट्टियां या पूड़ा बना दो मम्मा खीर के साथ। फिर डैडी कहते पकौड़े भी निकालो, नमकीन सबको ज्यादा पसंद है ना, मेरे को मीठा ज्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा मम्मा को चलिए नमकीन भी बना देते हैं। तो हरी मिर्च काट रहे हैं। इंडिया वाली हरी मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती, ये वाली मिर्च बहुत ही ज्यादा स्वाद होती है। नीदरलैंड में तो आप लोगों ने देखी छोटी छोटी मिर्चियां मिलती हैं और वो बहुत ज्यादा तीखी भी होती हैं। तो मम्मा कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। लो जी, बनाते हैं मिक्स पकौड़े। हाँ बेसन, हाँ बिच मिक्स कर थोड़ा थोड़ा करके ना। मम्मी रगड़ के पानी धनिया ना सारे मसाले डाल दिए। सारा डाल के बस इसको कर लेते हैं मिक्स। नमक देख लो, बस नमक तो बाद में। हाँ आप पा दे मम्मी। कुछ पाया था नहीं तू? नहीं मैं पाया पाया। पता? हाँ नमक, और नमक, हाँ नमक थोड़ा जो और पाना तो पा दो, ज़्यादा भी ना पायो। हल्दी डाली, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ठीक है, साबुत धनिया, जीरा पा, हाँ 1 चमचा और पा दो। हाँ फिर अपने हिसाब से डाल दो। चलो भाई दही पाओ कि लस्सी? दही पा दो, अच्छा सवेर वाली दही है। चलो भाई, मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, आज मम्मा बनाएंगे। और कहते बारिश आई है पकौड़े खा लें। मैं थोड़ा जिहा मल दे बस। मम्मा तेल पा दो तुसी, कढ़ाई च ते गर्म रख लो। हाँ और लगूगा ना बेसन या कुछ भी घट तो आप पा देंगे ना, तो बेसन डाल देंगे, नहीं फिर दही डाल देंगे। मोटा लगता है। हाँ 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 डालती हूँ डालती हूँ। बेकिंग पाउडर है ना पाइए, ना पाओ बस बहुत है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, इसमें भी डाल दूँ, ये बच्चों के लिए बनाया थोड़ा सा। निकल तो ठीक है ना, सही। जब भी घर में कोई शादी होती है तो हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं। डैडी ने ये ला कर रखी, इसको भट्ठी बोलते हैं। इसकी आग बहुत ज्यादा तेज होती है, तो कहते बाहर तो 10 मिनट में निकल जाएंगे पकौड़े, और मौसम भी अच्छा है तो बाहर ही निकाल लेते हैं। लो जी, बारिश के बाद नानी मम्मा के हाथ के ब्रेड पकौड़े। बच्चे कहते पहले पकौड़े फिर मीठे। मेरे को तो मठियाँ पसंद है, लेकिन बच्चों को नमकीन पसंद है। कट दिया पूजा। ओ कच्चू नहीं, हाँ चाकू ले है ना, साडे होलैंड भी हो रहे हैं। तभी है 4 रोटी नाल गया ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਹੈ, पकौड़े निकल जाएंगे तो फिर बच्चे नहीं मिटेगा। मिठिया थोड़ा सा पा लो कोई नहीं। ब्रेड देखना इंडिया कितने हल्के फुल्के हैं ना। अरमान 10 बार आ गया। ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਸੀ, ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ करता। हाँ याद होता है ना बचपन में। आप नहीं खाना? कहते नाना जी नहीं खाते थे, मम्मा कहती हमको, 7 भाई बहन थे ना तो सबको देते थे, कहती रोज सुबह। ਬਿਸਕੁਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਤੇ ਮੰਮੀ ਇਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਲਿਓ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਪੜਦਾ नहीं नहीं यहाँ पे इससे ज्यादा मोटे हो जाते ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰ ਇਧਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇ ਫਿਰ मैं पा दूँ मैंने पूजा से पूछा मैंने कहा आप पकौड़े कैसे बनाते कहते हम बनाते ही नहीं मैंने कहा मैं तो बना बना के ना बहुत टाइम हो गया मम्मी सड़ी आते हैं आज कितों होगी बस पूजा वो चिमटा दे राजे मैं उन्हें कट दिया आई चक चक के कटने इसमें तो बहुत ही जल्दी पकौड़े तैयार हो गए बहुत तेज चलती है ना जब भी कोई हलवाई लगाते हैं तो इसी से ही काम लेते हैं तो मम्मा ने देखना कितने स्वाद ब्रेड पकौड़े बना दिए हैं सरसों के तेल में ना हर एक चीज बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है चाहे कुछ भी बना लो स्वाद ही अलग हो जाता है और मैंने कहा मम्मा की थोड़ी मदद कर दूं मैं डाल देती हूँ और मम्मा निकाल देंगे अभी मैं ये चीजें तो बना ही लेती हूँ यहाँ पर कम बनाती थी लेकिन नीदरलैंड में जाकर अभी बनाने लगी हूँ आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए हैं इंडिया में हर एक चीज फ्रेश मिलती है जैसे फ्रेश बेसन फ्रेश तेल उसी से भी स्वाद चेंज हो जाता है ना तो अभी हम बनाएंगे मिक्स पकौड़े मेरे को अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मा हमारे लिए बनाते थे या तो हम लोग जब बारिश होती थी तब बनाते थे या दिवाली के पर बना कर देते थे जब दिवाली होती थी ना हम लोग ज्यादा तब तला हुआ नहीं खाते थे तो बहुत ही ज्यादा स्वाद लगते थे आजकल तो हम हर हफ्ते तला हुआ खाना खाने लगे हैं टाइम टाइम की बात है ना लेकिन मम्मा पापा नहीं खाते मम्मा ने इसमें से बस एक पकौड़ा ही देखा होगा कि स्वाद है कि नहीं और वो बैठ भी नहीं सकते तेल के पास तो मैंने कहा आप थोड़े से बना दो बाकी मैं बना दूंगी ना आपने सामान बना दिया मेरे लिए वही बहुत है थोड़ी सी हेल्प कर दो बाद में मैं बना लेती हूँ आराम से बैठकर खाओ ब्रेड पकौड़े En daar gaat ook iets door de spookje. Wat eens een meisje dat in het koninkrijk heel ver weg van hier woonde. बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि नानी मम्मा ने अपने हाथ से ब्रेड पकौड़े बना कर दिए हैं तीनों बैठे इन्होंने पेट भर के खाए कहते मम्मा इतने ज्यादा टेस्टी बनाए थे ना नानी मम्मा ने अरमान भी खा लेता है जो मम्मा देती है ना अभी मम्मा के साथ बाहर भी चला जाता पहले पहले तो अरमान करता था कि मैंने नहीं जाना अभी नानी मम्मा के साथ ही खेलता है मम्मा बैठ जाती है स्विमिंग पूल के पास और अरमान स्विमिंग करता रहता है खेलता रहता है और अब तो मम्मा पापा के पास रहने लगा अब इसका मन लग गया और मैंने पूछा मैंने कहा आप नीदरलैंड जाओगे कहता नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा नानी मम्मा के पास आप लोग जाओ इतना मन लग गया यहाँ पर आके मैं सोच रही थी कि अरमान का मन लगेगा कि नहीं इस बार अरमान बहुत ही ज्यादा खुश है दीदी ने सूट पासे रख दी सारे तय ना लाई मैं तो प्रेस करूंगी करके ते शर्ट जेडी शर्ट वो भी रख दियो मैं कर दूंगा मैं लाऊं प्रेस करके तू आ जाई मैं प्रेस ला लूं पता का बहुत है एक लारी ना तक के सारे हो जाएंगे बैठे हैं मम्मा के पास चाहे गर्मी है पर खा के ही जाने मम्मा के हाथ के और बन गए हाँ अपने पकौड़े में ज्यादा स्वाद है हैं सरों का तेल तो मिलता ही नहीं हमारे मम्मी 6 यूरो मैं तो ऐसे डाल दूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची है ना कढ़ाई नहीं तो मैं हाथ से भी डाल सकती हूँ हाथ से चोखे डाल दो नहीं मम्मी वधिया हथ का तो लवेड़ना हाँ इस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े खवावांगे ਅਸੀਂ बड़े खवावांगे बारे बनाएंगे किसी दिन चटनी लो पूजा से चाट मसाला मंगवाओ चुगड़ तो पहला ना आजकल दे आंगे सोन से हाँ सोन से ये पाल काट का लगना
ਬੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सेलिब्रेट ਤੇ करते ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਗ नहीं बना लेंगे ईंटों का ईंटों का चूल्हा बनाकर फिर खेत पे सारा सामान ले जाते थे सारा ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ इतना ज्यादा और फिर सबको बांध देते घर पे रीति रिवाज होते हैं ना पता हो रीति रिवाज होते बस वो करते थे ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ उसके बाद फिर तपास की वो करते थे ना हार्वेस्टिंग पहले सेलिब्रेट करके जैसे तीज सेलिब्रेट की हमने पकौड़े बना लिए चूड़ियाँ पहन ली तीज भी हो गई सावन का महीना मना लिया आजकल तो रेडीमेड खाते हैं लेकिन पहले तो घर पे ही बनाते थे ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਨਮਕੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ हाँ सारे पहले घर ही बन गई थी ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ और फिर से दोबारा आ गया अब लोग फिर से घर पे बनाने लगे जैसे हम वहाँ बनाते हैं मम्मी पापा बाहर का नहीं खाते ना दोनों ਤੇ ਉਹ तो सीधा नहीं खाते ले आते साल के बाद 2 साल के बाद एक बार ही खाते हैं मैंने कहा बच्चे कल से मांग रहे थे कल ट्रेन में मिल रहे थे और डैडी लेके आए पर मेरा मन नहीं किया ना मैंने कहा बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाए मैंने दिए नहीं किसी को तो फिर मैंने कहा चलो आज बना ही दो कब से बच्चे मांग रहे हैं पता नहीं कैसे बने खा रहे हैं मैं देख के आती हूँ उनको मैंने मम्मा को बोला मैंने कहा सारी की सारी ट्रे खा गए बच्चे बैठे हैं चलो भाई बड़े भी होना है उन्होंने खा पी कर हो गई मम्मी बातें करते रहे पता भी नहीं चला कि हमारे पकौड़े बन गए हैं और पुरानी यादों को भी हमने ताज़ा किया और कितना अच्छा लगता है जब हम याद करते हैं बचपन को ना आजो फ्रेंड्स मम्मा के हाथ के पकौड़े खा लो बहुत ज़्यादा स्वाद है हाँ पकौड़े लेने आजो 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 ਲਾ ਲਓ ਲਾ ले आओ नानी मम्मा बना बिकते ले आओ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ एक बार तो मैंने मम्मा को कहा आप भी बनाते हो मैं भी बना लेती हूँ ना तो मैं ही बना देती हूँ मम्मा ने बना दी मैं वही ना मैं कहा ट्राई करूँ मैं साहब को बोल रही थी मैंने कहा इतने क्रिस्पी बने हैं ना यही सामान मैं डालती हूँ यहाँ पे जो टेस्ट आया ना वो तो ऐसे है पता ही नहीं हमने क्या खा लिया ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ मैं तो यही खाती हूँ पकौड़े कम खाती हूँ मैं बनाती हूँ नीदरलैंड में पर पता नहीं हमारा आटा आशीर्वाद थोड़ा मैदे जैसा है ना तो मम्मी वो ना सूख जाती हैं ये हमारे आटे की है 1482 1482 कनक की है हम लोग उसी की रोटी खाते हैं और उसी के ही बनाते हैं नहीं बहुत है इसके लिए अलग नाम लेकर आई मम्मा डिब्बा सब कुछ तैयार है और मैं ये खाऊंगी पकोड़े नहीं मैंने कहा हम लोग गए थे मम्मा ये बना के लेके जाते थे ले जाते तो ट्रेन में खाते खड़े होके खाना बनाना मुश्किल है बैठ के आसान है बैठ के चाहे सारे परिवार के लिए भर के बना दो पहले मम्मी खाना भर के बनाते थे ना बैठ के ही बनाते थे सॉरी ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ ਰੋਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਲਦੇ ਸੀ हाँ रोटी भी बैठ के बनाते थे वैसे अच्छे आजकल योगा करते हैं बैठ के हैं हाँ ये ऐसे सूखे हैं ना अपने आप अलग हो जाएंगे इतने मुश्किल नहीं है इनको बनाना आसान ही है पंजाब में गोगले बोलते हैं हमारे गुलगुले मैं दिखाऊंगी क्या होते हैं ये हमारी मट्ठियाँ हैं सौंफ वाली मीठी मट्ठियाँ और वो लोग बनाते हैं गोगले मम्मा ने पहले गुड़ को भिगोया उसके बाद फिर आटा गूंद लिया और थोड़ा सा मेरे को लगता है तेल डाला सरसों का उसके बाद बस बेल के छोटे छोटे पीसों में काट ली और अभी हम फ्राई कर लेंगे इनको और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है चाहे 1 महीना रख लो इसको मैंने इसके ऊपर बटर रखा है जैसे रोटी नहीं होती मीठी मैंने कहा वैसे खाऊंगी मम्मा कहते ले जाओ हाँ सब्जी हो गया सब्जी आप भी खा के देखो मान कर बात था मैं फिर खड़ा हो गया कह रहे थे ना
बहुत स्वाद है। बहुत स्वाद है। अरमान ट्राई करो, नानी मम्मा लेके आई अब लास्ट भाई, में। खाओ पकौड़े, एक खाओ। दिन में बस खा लो। मेरे काले ज्यादा और बहुत स्वाद है। इनका आटा भी सेम ही बनता है, लेकिन इस आटे को ना गुड़ के पानी में घोल लेते हैं, थोड़ा पतला बनाते हैं और फिर चम्मच से डालते जाते हैं तो गुलगुले बन जाते हैं। ये तो सबसे ज्यादा स्वाद है और सबने खा लिए, खत्म भी कर दिए। हमेशा चमकता रहता है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत प्यारे हो, आप मेरे जीवन में रोशनी लाते हो, खुशियाँ लाते हो। बहुत प्यारे हैं ये पवन गुरुदेव। मैं पल पल सांसें लेती हूँ, जीवित रहती हूँ। बहुत प्यारे, मेरे साथ खेलते रहते हैं, मेरे साथ झूमते रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारा है ये ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड की ये जादुई शक्तियाँ मेरी मित्र हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे रहना, अपने पांचों प्यारे दोस्तों को प्यार करना। ये बहुत प्यारे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस पांचों प्यारे दोस्तों का तोहफा देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्यारे वाहिगुरु जी। इस अनमोल जीवन के दान के लिए कोई बैग खरीदना, कोई लैपटॉप खरीदना, उसको देखो पहले ऑनलाइन कितने का आ रहा है ना, फिर उसी हिसाब से अपनी लिस्ट भी बनाओ कि जो मेरे को पहले चाहिए वो नंबर 1 पे लिख देना, फिर धीरे धीरे लिखते जाना जो आपको अच्छा। हाँ जी, हेलो जी जी, जैसे 10 लिखांगे, मतलब सिर्फ सारियां ਨੂੰ डिटेल च लिखना है। हाँ, आपको ऐसे लिखना ना कि आपको क्या चाहिए पहले लिख देना, उसका डिटेल खर्चा लिख देना, फिर दूसरी लिख देना कि अब मेरे को दूसरा क्या चाहिए, फिर तीसरी लिख देना नीचे कि मेरे को हेल्थ चाहिए। जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ मेरे को हेल्थ चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, मेरे को 5 किलो वेट कम करना है तो मेरा आइडल वेट क्या होगा। अब मेरा 60 है तो 55 होगा, तो बस ये लिखता हूँ कि मेरा वेट 55। इसमें तो कोई डिटेल की इतनी नहीं है। हाँ, पर अगर पैसे के मामले में तो फिर तो डिटेल लिखनी ही पड़ेगी ना, कि अगर आप मांग रहे हो कि मेरे को 1 महीने में 10 लाख रुपए मिल जाए तो फिर यूनिवर्स पूछेगा कि 10 मैं दे दूंगा पर 10 लाख का करोगे क्या, तो उसकी डिटेल तो वो मांगेगा। आप लोगों का एक ही मैसेज आता है कि दीदी आप लोग मैजिक बुक कैसे करते हो। हम लोग जूम पर इकट्ठा होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। 1 घंटा आपको आपकी लाइफ का निकालना होगा, 33 डेज, और मेरे साथ जुड़ना होगा जूम पर। हम लोग वहां पर मैजिक बुक रीड करेंगे और मैं आपको असाइनमेंट समझाऊंगी। और अगर आप लोग करना चाहते हो तो मेरे को डीएम करो फ्रेंड्स, क्योंकि मैजिक बुक सीजन 2 भी हो गया। अभी 1 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। Outside the bracket is no, the common is A, then 3B plus 9. अभी ले रही है लीजा मैथ क्लास, और अगर आप लोग भी मैथ करना चाहते हो या अपने बच्चों को मैथ करवाना चाहते हो, उनकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो जिससे बच्चा आपका अच्छे नंबर ले पाए फ्रेंड्स, तो टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले सकते हो। अपने बच्चों के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।